नमस्कार, डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना सिंह। परीक्षाओं का दौर शुरू हो गया है और अब कई राज्यों में बोर्ड्स की परीक्षाओं की तिथियां भी सुनिश्चित कर दी गई हैं। ऐसी स्थिति में छात्रों और अभिभावकों के ऊपर लगातार एक मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा है। छात्रों के ऊपर दबाव है बेहतर प्रदर्शन का, कड़ी मेहनत करके अच्छे अंक हासिल करने का, और वहीं दूसरी तरफ अभिभावकों के ऊपर ये दबाव बन रहा है अपने बच्चों के भविष्य की चिंता को लेकर। ऐसी स्थिति में अभिभावकों को ऐसा करना चाहिए कि उनकी पढ़ाई के साथ साथ उनके शारीरिक, उनके स्वास्थ्य का भी संतुलन वो बराबर बनाए रखें। दोनों के बराबर संतुलन बनाए रखने से बच्चों की स्मरण शक्ति जो है मजबूत होती है। वो जो कुछ भी पढ़ते हैं उन्हें बहुत ही सरलता से चीज़ें याद हो जाती हैं। पिछला वक्त जो गुजरा है उसमें ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की चली हैं, जिसके कारण पेरेंटिंग जो है वो एक्टिव हो गई है, और एक्टिव हो जाने के कारण पेरेंट्स इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं कि वो अपने बच्चों की पल पल पे नज़र रख रहे हैं, उनकी हर हरकत पे नज़र रख रहे हैं, जिसके कारण बच्चों के अंदर उन्हें अपना पर्सनल स्पेस मिलने की समस्या आ गई है, और वो लगातार जो है स्ट्रेस में, तनाव में, अवसाद से ग्रसित होते जा रहे हैं, जिसके चलते जो परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं कुछ इस तरह से कि अगर वो अपनी परीक्षाओं में ढंग से उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो कई जगह ऐसी खबरें सुनने में आ रही हैं कि बच्चे आत्महत्या कर ले रहे हैं, या वो किसी अवसाद के शिकार हो जा रहे हैं, या उन्हें किसी दूसरी तरह का रोग पकड़ ले रहा है। यूके की स्टडी में पाया गया कि स्कूल बंद होने के बाद 41% बच्चों ने स्कूल वर्क और एग्ज़ाम को लेकर तनाव महसूस किया है। वहीं 28% ने माना कि वे दोस्तों से नहीं मिल पाने के कारण स्ट्रेस में हैं। आपको बता दें हम कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 11वीं की छात्रा मनस्वी वर्मा ने परीक्षा में पेपर खराब होने की वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परीक्षा के तनाव का स्टूडेंट्स की आत्महत्या से बहुत ही पुराना और ख़राब रिश्ता रहा है। आने वाले दिनों में कई राज्यों में बोर्ड एग्ज़ाम होने हैं। ऐसे में पेरेंट्स के लिए यह टटोलना बहुत ज़रूरी हो गया है कि उनके बच्चे के मन के अंदर और क्या चल रहा है, उनसे लगातार वो अपने बच्चों से लगातार वो बातें करते रहें। मनस्वी वर्मा के मामले में पाया गया कि ऑनलाइन स्टडी के कारण वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाई थी। आखिर ऑनलाइन स्टडी के चैलेंजेस क्या थे? स्किलिंग यू ऐप के फाउंडर और सीईओ प्रवीण कुमार राजभर के मुताबिक टियर 2 और टियर 3 शहरों में ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर ढेरों चुनौतियां रही हैं। स्कूलों की तरफ से पूरी व्यवस्था होने के बावजूद छात्रों को दिक्कतें आई हैं। इन दिक्कतों में वाईफाई कनेक्शन, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और परिवार की आर्थिक क्षमता भी शामिल है। इस दौरान पाया गया कि एक्टिव पेरेंटिंग से भी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। कोश वेलनेस की को-फाउंडर और काउंसलर प्रिया धरोद के मुताबिक लंबे समय से बच्चों के मन में यह बात गहराई से बैठ गई है कि अच्छे मार्क्स आने पर ही पेरेंट्स उन पर प्यार लुटाएंगे। लॉकडाउन के दिनों में घरों में एक्टिव पेरेंटिंग की गई। एक्टिव पेरेंटिंग से मतलब है कि बच्चों की हर एक्टिविटी पर पेरेंट्स का कंट्रोल रहा। इससे भी बच्चों में स्ट्रेस लेवल बढ़ा, खासतौर पर टीनेजर्स में। बच्चों का मी टाइम उनसे छिन गया। प्रवीण कुमार राजभर भी स्वीकारते हैं कि 8वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स अपने तरीके से थोड़ा अकेलापन चाहते हैं, जिसे आज की भाषा में पर्सनल स्पेस कह सकते हैं। बच्चे दोस्तों से मन के द्वंद्व को और पढ़ाई से जुड़ी परेशानियों को बांटते हैं। बातें करने से मन का बोझ हल्का होता है। अपनी कमज़ोरियों को दोस्तों के आगे कबूलते हैं और अपने तरीके से एक दूसरे की मदद भी करते हैं। पिछले 2 सालों से इनकी ज़िंदगियों में से यह कम्युनिकेशन करीब गायब हो रहा है। बच्चे बिग बॉस के घर की तरह अपने ही घर में कैद होकर रह गए हैं। इस दौरान बच्चों में सुसाइड के आंकड़े बढ़े हैं, जो कि बहुत ही दुखद है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साल 2020 के आंकड़े के अनुसार 100 में से 1 के सुसाइड करने की वजह एग्ज़ाम में फेल होना है। मनस्वी वर्मा के मामले में भी यही पाया गया है कि उसने मरने से पहले पेनलेस आत्महत्या के तरीकों को इंटरनेट पर सर्च किया। मनस्वी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। आत्महत्या से जुड़े आंकड़ों में पाया गया कि सुसाइड से मरने वालों में फांसी लगाने वालों की संख्या सबसे अधिक है। जहर खाकर और नदी में डूबकर मरने वालों की संख्या इसके बाद आती है। मरने वालों में पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज़्यादा पाई गई है।
अवसाद के कारण जो बच्चों में सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं, उसके लिए आवश्यक है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के अंदर सेल्फ स्टीम की भावना को जगाएं। इस भावना को जगाने से, सेल्फ स्टीम की भावना को जगाने से बच्चों के अंदर खुद पर भरोसा करने की शक्ति आएगी और जो उनके अंदर नाकामियां हैं उनसे वो डटकर मुकाबला कर सकेंगे। पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों का नज़रिया सिर्फ बोर्ड्स एग्जाम तक ही सीमित न रखें। उन्हें बताएं कि इसके आगे भी उनके पास बहुत सारे रास्ते हैं और ऐसी स्थिति में बच्चों को भी चाहिए कि अपनी नाकामियों से डटकर जो है मुकाबला करें, वो हार न माने। बोर्ड एग्ज़ाम को एक शत्रु की तरह से देखें, एक दुश्मन की तरह से देखें जिस पर उन्हें विजय प्राप्त करनी ही है, उसे क्रैक करना ही है और अच्छे नंबरों से पास होकर आगे बढ़ना है। फिलहाल के लिए इतना ही। चलते चलते चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।